क्या आप जानते हैं कि हमारी सदियों पुरानी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क छिपा है। भारत प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता रहा है। हमारी ये परंपराएं न सिर्फ हमें हमारी पहचान देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आजकल के आधुनिक युग में भी हमारी ये परंपराएं प्रासंगिक बनी हुई हैं। कई लोग इन परंपराओं को पुराने जमाने का मानते हैं और इन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं? आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही भारतीय परंपराओं के बारे में जिनके पीछे का विज्ञान आपको हैरान कर देगा। हमारी इस श्रृंखला में हम आपको भारतीय सबसे पुराने रीति रिवाजों के पीछे के वैज्ञानिक तर्क बताएंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे और उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सोच कर रखा था। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम भारतीय संस्कृति की गहराई में उतरेंगे और इन प्राचीन रीति रिवाजों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। नंबर 1, औरतों का चूड़ी पहनना। भारतीय संस्कृति में चूड़ी पहनना सिर्फ एक आभूषण पहनने से कहीं अधिक है। यह एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और चूड़ी पहनने के पीछे कई सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चूड़ी पहनने के कई फायदे हैं। चूड़ी पहनने से कलाई में रक्त का संचार बढ़ता है, जो तनाव कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। इसके पीछे शोधकर्ताओं का मानना है कि कलाई शरीर का वह हिस्सा है जिससे व्यक्ति की नाड़ी को चेक किया जाता है। नंबर 2, विवाहित महिलाओं का सिंदूर लगाना। भारतीय संस्कृति में सिंदूर लगाना एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है। आयुर्वेद के अनुसार माथे के मध्य भाग में एक विशेष बिंदु होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र होता है। माथे पर सिंदूर लगाने से यह चक्र सक्रिय होता है और शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहता है। सिंदूर में पारा होता है, जो कि एक तत्व है, और यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सिंदूर में लौह तत्व भी होता है, जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले कुछ तत्वों में एंटीओक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। माथे पर सिंदूर लगाने से चेहरे पर रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। इसके अलावा सिंदूर हल्दी चूने और पारा धातु के मिश्रण से बना होता है, इसलिए इसे लगाने से शरीर में ब्लड प्रेशर बना रहता है। सिंदूर में पारा मिला होने के कारण यह शरीर को दबाव और तनाव से मुक्त रखने में मदद रखता है। नंबर 3, पुरुषों का चोटी रखना। भारत की प्राचीन संस्कृति में पुरुषों का चोटी रखना एक प्रचलित प्रथा थी। यह केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण थे। आयुर्वेद के अनुसार सिर के मध्य भाग में एक विशेष बिंदु होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह बिंदु शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। चोटी रखने से इस बिंदु पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। आजकल हालांकि पुरुषों का चोटी रखना कम आम हो गया है। आधुनिक जीवन शैली और बदलते फैशन के चलते लोग अब अलग-अलग तरह के बालों के स्टाइल पसंद करते हैं। फिर भी इस प्राचीन रीति रिवाज के पीछे का विज्ञान और आध्यात्मिक महत्व आज भी प्रासंगिक है। नंबर 4, कान छिदवाना। कान छिदवाना भारत में सदियों से चली आ रही एक पारंपरिक रस्म है। इसे सिर्फ एक सौंदर्य वृद्धि या फैशन का प्रतीक मान लेना गलत होगा। इस रस्म के पीछे गहरे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। आयुर्वेद के अनुसार कान के ऊपरी भाग में अनेक अकुपंक्चर पॉइंट होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। कान छिदवाने से ये अकुपंक्चर पॉइंट सक्रिय होते हैं और शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। महिलाओं के कान के निचले हिस्से में छेद करवाने से प्रजनन क्षमता बढ़ने और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलने का मानना है। इसके अलावा
कान छिदवाने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि कान छिदवाने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो दर्द को कम करने और खुशी का एहसास कराने में मदद करता है। नंबर 5, उत्तर की दिशा में सर रखकर ना सोना। आपने अक्सर बड़ों से सुना होगा कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। यह एक ऐसी मान्यता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे विज्ञान भी है? हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है, जिसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर भी एक छोटा चुंबक होता है, जिसकी ध्रुवता उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाता है। इससे हमारे शरीर में चुंबकीय असंतुलन पैदा हो सकता है, जिसके कारण अनिद्रा, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 6, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना। भारतीय संस्कृति में नमस्कार करने का तरीका दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोनों हाथों को जोड़कर किया जाने वाला यह नमस्कार सिर्फ एक सौजन्यपूर्ण अभिवादन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है। जब हम दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करते हैं, तो हमारे शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारे हाथों की उंगलियों में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। नमस्कार करने से ये पॉइंट्स एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। इसके अलावा नमस्कार करते समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं या सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। इससे हमारी ध्यान केंद्रित होता है और हम सामने वाले व्यक्ति के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। नंबर 7, माथे पर तिलक। माथे पर तिलक लगाने का भी अपना महत्व है। आज भी जब कहीं पूजा होती है, तो माथे पर तिलक से शुरुआत होती है। यह शरीर को एकाग्र बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा तिलक शरीर की ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है। भारतीय संस्कृति में माथे पर तिलक लगाना एक प्राचीन परंपरा है, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। तिलक आमतौर पर चंदन, कुमकुम या सिंदूर से लगाया जाता है और यह हिंदू धर्म में भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माथे पर तिलक लगाने से तीसरे आंख के क्षेत्र को उत्तेजित करने में मदद मिलती है, जो आध्यात्मिक जागृति और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। तिलक लगाने से मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संतुलन भी बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ तिलक सामग्री में औषधीय गुण भी होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। माथे पर तिलक लगाना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रीति रिवाजों के पीछे का विज्ञान एक अनंत विषय है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें नए नए वैज्ञानिक तथ्यों का पता चलता जा रहा है। यह हमारी संस्कृति की गहराई और विविधता को उजागर करता है। इसलिए हमें इन रीति रिवाजों का अध्ययन जारी रखना चाहिए और उनके पीछे के विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपनी संस्कृति की बेहतर सराहना कर सकेंगे और इसे भावी पीढ़ियों तक संरक्षित कर सकेंगे। इन रीति रिवाजों के पीछे का विज्ञान हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। यह हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनकी ज्ञान की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम इन रीति रिवाजों का अनुसरण करते समय उनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को भी समझें। इससे हम इन प्रथाओं का अधिक जागरूक और सार्थक रूप से पालन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।